चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। अगेन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की बात करी जा रही है और बताया गया कि कौन सी स्टेटमेंट आपको बतानी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट ग्रांटेड फ्रीडम टू द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स ईदर टू ज्वाइन द डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान और टू रिमेन इंडिपेंडेंट। इस एक्ट ने कहा कि प्रिंसली स्टेट्स चाहें तो वो इंडिया को ज्वाइन करें या पाकिस्तान को ज्वाइन करें या इंडिपेंडेंट रहे, हो सकता है। इट प्रोवाइडेड फॉर गवर्नेंस ऑफ ईच ऑफ द डोमिनियन एंड द प्रोविंसेस बाय इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस पर्टिकुलर एक्ट ने कहा कि जो डोमिनियंस बनेंगी उसकी जो गवर्नेंस करी जाएगी वो किसके थ्रू करी जाएगी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के थ्रू करी जाएगी। ये भी हो सकता है। इट डिप्राइव्ड ब्रिटिश मोनार्क ऑफ द राइट टू वीटो बिल्स और आस्क फॉर रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन बिल्स फॉर हिज अप्रूवल। अभी तक ये जो बिल्स वगैरह थे वो वीटो करे जाते थे ब्रिटिश मोनार्क के द्वारा, उसके अप्रूवल से चलती थी चीज़ें, लेकिन इसने ब्रिटिश मोनार्क को डिप्राइव कर दिया। किसने? इस एक्ट ने ब्रिटिश मोनार्क को इन सब राइट से डिप्राइव कर दिया। ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर देखते हैं इसको। चलिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की बात करते हैं। तो देखिए ब्रिटिश का तो मेन रूल यही था कि आपको डिवाइड एंड रूल करना है, और जाते जाते भी उन्होंने इस प्रिंसिपल को वो भूले नहीं। इसलिए उन्होंने कहा प्रिंसली स्टेट्स को कि चाहे तो आप इंडिया को ज्वाइन करिए, चाहे तो आप पाकिस्तान को ज्वाइन करिए, या फिर अपना एक जो यूनिक एग्जिस्टेंस है अपने आप में वो बना के रखिए कि आप चाहें तो दोनों को ज्वाइन ना करिए और इंडिपेंडेंट रहिए। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट है ठीक, अगेन डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश कर रहे थे। सेकंड स्टेटमेंट की बात करी जाए, गवर्नेंस जो थी वो किसके थ्रू चलाई जानी चाहिए। देखिए गवर्नेंस जो थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से चलाई जानी थी। तो यहाँ पे किया क्या गया, सेकेंड स्टेटमेंट कहती है कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था उसने कहा कि जो यहाँ पे गवर्नेंस करी जाएगी किसकी, जो दोनों डोमिनियंस हैं और जो वेरियस प्रोविंसेस है उनकी जो गवर्नेंस करी जाएगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से करी जाएगी, ना कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट हमारी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश पैरामाउंसी जो थी वो खत्म हो चुकी थी, एबोलिश हो चुकी थी। इसी वजह से ब्रिटिश मोनार्क का जो रोल था वो भी बिल्कुल ही खत्म हो चुका था। इसी वजह से जो बिल्स होंगे उसमें ब्रिटिश मोनार्क के अप्रूवल की जरूरत नहीं है और ना ही वो वीटो कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, तीसरी स्टेटमेंट हमारी ठीक थी। इसके अलावा जो सिविल सर्विसेज थी, यहाँ पर रिजर्वेशन करना पोस्ट के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, इंडियंस के लिए, वो जो चीज़ थी वो भी खत्म कर दी गई थी। लेकिन ऑलरेडी जो सिविल सर्वेंट्स इलेक्ट हो चुके थे, सिलेक्ट किए जा चुके थे कब, इंडिपेंडेंस से पहले, उनको ये कहा गया कि दैट दे विल कंटिन्यू टू एंजॉय द बेनिफिट्स। मतलब वो सिविल सर्विसेज में जो अपने बेनिफिट्स को एंजॉय करा करते थे इंडिपेंडेंस से पहले, वो उनके बेनिफिट्स जो हैं कंटिन्यू रहेंगे इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। लेकिन नए आपने कैसे सिलेक्ट करने हैं वो आप अपना एक इंडिपेंडेंट मेथडोलॉजी जो है अपना सकते हैं। तो हमारा जो आंसर था यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से हो जाएगा डी।